यहीं कर लो सामने। अब देखो जाना बहुत है राइट, जितने संत के भी दर्शन हो जाए ना, फिर नर्मदा नदी भी नहीं लग जाएगी। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी संतों के दर्शन गुरु कृपा और हरि कृपा से हो रहे हैं। ये मैं निमित्त मात्र हूँ। कोई भी अगर सेवा करता दिखाई दे रहा हूँ या कोई भी संतों के दर्शन कर रहा हूँ, मेरे इस शरीर को मत मानिए, चलाने वाला कोई और है, इस शरीर दिखता कोई और है। तो हो सकता है आज मुझे कन्हैया कह रहे हो तो ये मत समझिए कन्हैया कर रहे हैं, गुरु कृपा हरि कृपा से संतों के दर्शन हो रहे हैं। और जैसे कि महाराज जी की पिछली 2 सत्संग आपने नहीं देखी हो तो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। महाराज जी के वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, वो मैं कमेंट लेने की कोशिश करूंगा और आप सभी के सवाल भी लूंगा। और कुछ साधकों ने भी किए, कुछ संतों ने भी कुछ सवाल किए, लेकिन फिर भी महाराज जी के अधिकतर मैं सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी जैसे कोई भी हम भक्ति करते हैं या कोई सेवा करते हैं या कोई कार्य करते हैं या माला की बात करें, जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं, नई गुरु दीक्षा लेते हैं तो अधिकतर माला होती है कि जोश आता है। कुछ दिन बाद माला की टाइम टेबल चेंज हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। कभी कभी जैसे मंदिर जाते हैं तो देखते हैं, सोचते हैं हाँ मंदिर में अच्छा लगता है, बाहर जाते ही वो माया में इतने ग्रसित हो जाते हैं, क्या मंदिर है ये, अच्छा है, आनंद आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे भक्ति में भाव ऊपर नीचे उतार चढ़ाव क्यों होता है? क्या ऐसे विकारों की वजह है? क्या हमारी भक्ति में कमी रह जाती है? कारण यही है कि परबस जीव सुबस भगवंता। जीव जो है हमेशा माया के बस में है। एक भगवान जो है, एक अखंड ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड ज्ञानी कौन है? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिनका ज्ञान जो है एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिए तो तिरोहित नहीं होते, माने भूलते नहीं वो। और हम जीवात्मा में क्या है, कुछ भी शिक्षा दीक्षा लेते हैं तो ज्ञान जो है ऊपर नीचे वो बना रहता है। जैसे आपके यहाँ किसी का देहांत हो गया तो पड़ोसी भाई आपको आएंगे समझाने के लिए, है ना, आपको समझा बुझा के चले जाएंगे, भैया संसार जो है ये तो आवागमन है, जो अपना आए हैं कर्म लेने के लिए, कर्म करने के लिए आएंगे और जाएंगे, ये तो बना हुआ है संसार का नियम। अब कुछ दिन के बाद भाई साहब के यहाँ कोई शरीर का त्याग कर दे तो आप वहाँ जाओगे समझाने के लिए, जो आपको आए थे समझाने के लिए। अब उनका ज्ञान खत्म हो गया, अब आप ज्ञानी बन गए। तो ये माया के वजह से है, क्योंकि जब यहाँ ठाकुर जी ब्रह्मांड की रचना करते हैं तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, विश्व करतार जो है करने वाले यहाँ माने माया को मिला करके सृष्टि का सृजन करते हैं। जैसे कोई भी सुनार हो ना, खरे सोना का वो कोई भी आभूषण बना नहीं सकता, वो उसमें तांबा न कुछ मिलाएंगे, मिलावटी करेंगे। तो ऐसे ब्रह्मांड की जब संरचना करते हैं ब्रह्मा जी, तो यहाँ माया रूपी को मिला करके जड़ चेतन सब माया को यहाँ लिपटा देते हैं। तो वही माया के बस में जीव हो करके, जैसे आप प्रश्न किए हैं, हमारे शुरुआती में आते हैं ये माला उठा लिए शुरुआती में ना, तो जैसे एक नई दुल्हन है जब विवाह होके जाती है ना, तो शुरुआत में वो श्रृंगार को खूब देखती है, वो रोज दर्पण देखेगी, वो अपने नथनी को देखेगी, कान के झुमके को देखेगी, लिपस्टिक को देखेगी, क्रीम को, सब चीज़ देखेगी। लेकिन धीरे धीरे करते करते सब भूल जाती है। क्यों? वो व्यस्त हो जाती है अपने बाल बच्चों में। ऐसे ही साधक का जीवन है। अब शुरुआती में आए तो हम कहते हैं कि माला जप नहीं भजन है, नहीं, 2 हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे राघवेंद्र सरकार, जब तब आपके नाम का सुमिरन नहीं किया जाता और भजन नहीं किया जाता, उसी के जीवन में दुख आता है। तो सुमिरन भजन दोनों अंतर है भैया। कोई लोग कहते हैं कि भजन माला पकड़ के बैठो वही भजन है, नहीं। हमारे गुरुजन कहते हैं भज सेवायाम धातु इति भजन, ये सेवा ही भजन है, सेवा ही भजन है। तो महाराज एक सेवा के बारे में बात करता हूँ। जैसे हम संतों की सेवा करते हैं या कोई दीन दुखियों की सेवा करते हैं, लेकिन मन में कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे बहुत सारे भाग्य, ये भी इनका भी है, मेरा भी मन में सवाल रहता है। जैसे भी संतों की सेवा करते हैं, भंडारा करते हैं या कोई सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन मन में सोचते हैं और अच्छा कैसे कर सकते, ये कम में या मन संतुष्ट नहीं होंगे या मैं कम कर रहा हूँ, ऐसा मन में भाव क्यों आ रहा है? ललत क्यों रहती है कि इससे और अधिक करूँ? ये क्यों ऐसा लगता है कि मैं खुद ही संतुष्ट नहीं होता? इतनी सेवा करने के बाद स्वयं ऐसा लगता है थोड़ा बाकी रह गई सेवा में। देखिए, सेवा जो है जब भगवत कृपा होती है ना, तो सेवा से ही आप भगवान को तो संतुष्ट कर सकते हैं, बाकी कोई जीवात्मा का संतोष आप नहीं कर सकते। अच्छी दूसरी बात, जैसे आप सेवा कर रहे हैं तो ऊपर वाले देख रहे हैं ना कि कैसे सेवा कर रहे हैं आप। जिस भाव से आप कर रहे हैं सेवा, जो है भगवान को प्राप्ति हो रही है। क्योंकि भगवान कहते हैं, जे जथा माम प्रबद्धन्ते तांस थी वो भजामी हम, जो मुझको जैसा भजता है भगवान कहते हैं उसको मैं तद अनुरूप में दर्शन देता हूँ, जिस रूप में
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देखिए तैसी। तो जिस भावना से आप सेवा कर रहे हैं तो आप में इच्छा इसलिए बनी हुई है, कहीं आप सोच रहे हैं कि भाई हम कमी कर रहे हैं, तो आपकी ये सेवा भाव जो है आगे बढ़ रही है, ऊपर उठ रही है सेवा भाव जो है। और सेवा भाव ही हमारे इस परंपरा में, बैरागी परंपरा में सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। ये हमारे जगत गुरु रामाचार्य जी महाराज कहे गए, राम राम साधु सेवा स्वामी रामानंद। राम राम करिए, साधु की सेवा करिए। अभी साधु की सेवा क्या है? तो आश्रम के अंतर्गत जितने आपको सेवाएं दिख रही हैं, झाड़ू से लेकर बर्तन अमनिया तक, बर्तन अमनिया से लेकर पारखद पूजा, भोग, राग, ये सब जो है सेवा यही भजन के अंतर्गत है। ये भजन है, ये सेवा ही भजन है। और सुमिरन क्या है? सुमिरन जो है जैसे मंत्र जाप करते हैं, तो इस सुमिरन के अंतर्गत है। मंत्र जाप करने के लिए बैठे तो नाम जाप में तो चलते फिरते उठते बैठते कोई भी आप जप सकते हो, क्योंकि हमारे गुरुजन कहते हैं कि 4 प्रकार के जापक कहे गए हैं। गोस्वामी जी चौपाई में लिखते हैं, भाय कुभाय अनक आलसाऊँ, नाम जपत मंगल दिशि दसाऊँ। इसी को दोहा वाले में लिखते हैं, भाव सहित शंकर जपे, कुभाव जप्यो मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल। तो 4 प्रकार के जापक में कौन जापक है? पहले भाव सहित शंकर जप है, ये भाव हो गए पहले। शंकर जी, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनंग राति। रात दिन राम राम वो कर रहे हैं आदर पूर्वक ना। अब कुभाव जपे मुनि बाल, वाल्मीकि जी कुभाव से जपे, उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो दूसरे प्रकार के जापक हो गए। तीसरे प्रकार के जापक कौन है? कुंभकर्ण आलस जपो। जब कुंभकर्ण जो है 6 महीना सो के जब उड़ता ना, तो आलसी में वो जैसे जम्हाई लेते हुए राम कहते हुए उड़ते थे, वो आलस से वो जपे हैं, वो उनका भी कल्याण हुआ। अब चौथे में आए अनक जपे 10 भाल। 10 भाल मन दसाना रावण जो है, अनक माने गुस्से से जपे राम जी का नाम। तो चारों का कल्याण हुआ है, चारों प्रकार के जापक। तो इसमें भाव की प्रधानता नहीं है, जाप की प्रधानता है। क्योंकि हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टो सीधो उग हैं जो खेत परे को बीज। किसान जो है जाता है ना खेत में बीज छींचने के लिए, तो देखता नहीं भैया वो बीज सीधा है कि उल्टा है, वो तो जैसे पाए तैसे छींच दिए और चले आए वो। लेकिन समय आने पर वही उल्टा सीधा बीज जो है पौधे के रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार जी के नाम को आप जैसे भी लीजिए, उल्टो सीधो। अच्छा, उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महाराज जी, जैसे हमारे राघवेंद्र जी सरकार के सामने भाव तो है जी, मान लिया सम्मान भी है, लेकिन कहना नहीं चाहिए। कुछ साधकों का ऐसा है, जैसे कि अगर ठाकुर जी के जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, कहेंगे सब कुछ बांके बिहारी है। महादेव के कैलाश जाएंगे तो कहेंगे सब महादेव है। अब जैसे वापस अयोध्या जाएंगे, अरे राघवेंद्र सरकार भी है। तो और अगर ये गिरनार जाएंगे, दत्तात्रेय भगवान, मतलब ऐसी देखा हूँ भावना बदल जाती है। जैसे हालांकि हमें पता है कि स्त्री की तरह पतिव्रता होना चाहिए, एक तरफ लगन होनी चाहिए। तो ये कैसे बन सकता है लगन? कैसे ये विकार सबको देखने का है, एक तरफ लगन बन जाती है और एक तरफ हमारा इष्ट को भूल जा रहे हैं। हालांकि हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है, तो इष्ट कैसे इष्ट को मजबूत किया जाए और कैसे ये भाव जो बदल रहे हैं इनको एकत्रित किया जा सकते? एक तो जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, ये अनन्यता भाव है। अब अनन्यता किसको कहा जाता है? मन क्रम वचन राम पद सेवक, असपने वाहन भरोस न देवक। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी दूसरे देवी देवता का विश्वास न करे, वो है अनन्यता। इसी भाव को कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहते हैं, अनन्याश्रित्यंतो माम ये जन पर्युपासते, तेषाम युक्त अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अनन्याश्रित माने न अन्य न अन्य, एक को छोड़ दूसरे को स्वीकार नहीं करना, यही अनन्यता है। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे पतिव्रता नारी के, तो पतिव्रता नारी जो है कब जो है अपने पति को स्वीकार करेगी? जब वो हृदय से प्रेम करेगी, तब पति को वो जान लेगी कि भाई यही हमारे सार सर्वस्व सब चीज़ है, तब हृदय से प्रेम करती है। ऐसे जीवात्मा जो है जब तक ईश्वर में अटूट विश्वास ना करे, तब तक वो प्रेम जागृत होती नहीं है। और जागृत करने के लिए और कोई उपाय है नहीं, केवल और केवल जानकी मैया हैं, उनकी शरण में चले जाइए, तो जानकी मैया जो है वो भाव प्राकट्य कर देती हैं। क्योंकि हमारी जानकी जी कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। हमारे राम जी के दरबार में जाएंगे ना, तो लिखा हुआ है बोर्ड में क्या?
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बोर्ड में लिखा हुआ है, आप चले जाएंगे तो जब तक आपकी मन निर्मल नहीं है तब तक भगवान तो आपको प्रवेश वहाँ देंगे नहीं। तो कैसे प्रवेश कराएं वहाँ? तो जानकी मैया के शरण में जाइए, क्योंकि निर्मल मन की बुद्धि और निर्मल मति की प्राप्ति कराने वाले जानकी जी हैं। तो जानकी जी के पहले शरण जाइए। जानकी जी की शरणागति हो गए तो निश्चित है, जैसे हनुमान जी ले लीजिए, राम जी क्या किए हनुमान जी को किष्किंधापुरी में, पाछे पवन तनय सिरनाए, जान काज प्रभु निकट बुलाए। जान लिए, क्यों जान लिए? जितने वहाँ बानर सेना थे सब के सब उद्यम मचा दिए भगवान को दर्शन करने के लिए। कोई सिर में चढ़ जाए, कोई पाँव को दबा दे, कोई उसको धकेल दे, वो धक्का मुक्की करते करते राम जी के पास गए, प्रणाम किए। हनुमान जी क्या करते हैं, चतुराई देखिए इनकी, जहाँ खड़े थे पीछे में वहीं से प्रणाम किए, पाछे पवन तनय सिरनाए। तो क्यों? क्योंकि उसमें विनम्रता है, और जिसके अंदर में विनम्रता है वही जो है भक्ति प्राप्ति की उसी में लक्षण है। हमारे गुरुजन कहते हैं, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः, षष्ठ काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। व्यक्ति में कितनी भक्ति है, कितनी ज्ञान है, जानने के लिए उसके दैन्यता को देखिए, भाव को देखिए। अगर उसमें वैदैन्य भाव है तो समझिए कि उसके हृदय में अटूट भक्ति है, अटूट ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानियों का लक्षण है झुकना। अच्छा हाँ महाराज जी, जैसे एक बड़ी बात है कि क्या बिना ज्ञान के भक्ति प्राप्त हो सकती है, या भक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं ज्ञान की आवश्यकता होती है? मैंने ये जरूर देखा है, हर चीज़ में ज्ञान होता है। अब भोजन पाना बनाना भी वो ज्ञान है। हाँ। और अब यहाँ आया हूँ तो ज्ञान था कि ये मार्ग है, तो क्या बिना ज्ञान के तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती? ये प्राप्त नहीं हो सकते। और महाराज जी, जैसे कि राम जी की भक्ति करते हैं, और अगर किसी का इष्ट महादेव हो, इष्ट महादेव है और राम जी अगर प्रिय हो, यानी इष्ट गुरु हो गए महादेव, अब वो राम जी प्रिय है, तो उस असमंजस में उसको क्या करना चाहिए? देखिए उस असमंजस में हम इसका ये रामचरितमानस से ही आपको ये दे रहे हैं, है ना। देखिए काकभूषुंड जी महाराज शंकर जी के भक्त थे, शिव भक्त, उज्जैनपुरी गए, शिव मंत्र जाप कर रहे थे। जब गुरुदेव आए, खड़े हुए नहीं, गुरुजी तो सह गए बेचारे, लेकिन शंकर जी सहा नहीं गया। क्या मूरा कहीं का वैष्णव का अपराध करता है, श्राप दे दिए उनको, हजार योनि तक अजगर के कोटर में जाओ और योनि प्राप्ति करो। तो गुरुदेव कहे कि प्रभु ये अबोध बालक है, आप तो आशुतोष हैं, अवघड़दानी हैं, तुरंत कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि शंकर जी का नाम है सम कल्याणम करोति इति शंकरः। सम करोति इति कल्याण माने जो बराबर सबका कल्याण करे, देव हो, दनुज हो, मनुज हो, असुर हो, कोई भी हो। जितने ज़्यादा भक्त मिलेंगे तो शंकर जी के भक्त मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि शंकर जी आशुतोष हैं, तुरंत वो जाओ। अगर आपके इष्ट देव शंकर जी हैं या राम जी हैं और शंकर जी की आप सेवा कर रहे हैं, तो हमारे गुरुजन कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत का लक्षण हूँ। जो शिव जी की शंकर करे, शिव जी की सेवा करे बिना छल कपट से, तो वही भक्त राम जी का परम भक्त है वो। राम जी कहते हैं, और उत्तरकांड में सभी पूर्ववासी बैठे हैं अयोध्यापुरी में, उपदेश दिए, क्या कहे, और हूँ एक गुपुत मत सबही कहूँ कर जोरी, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार सबको हाथ जोड़ रहे हैं, गुप्त मंत्र बता रहे हैं। तो क्या है? सबके लिए। और हम एक गुपुत मत सबही कहूँ कर जोरी, सबही माने सब आश्रम के आ गए उसमें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रम आ गए, चारों वर्ण आ गए, जितने प्रकार के भक्त हैं सबको जोड़ दिए वो हाथ, सबही कहूँ कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। तो भजन क्या है? सेवा ही भजन है। शिव जी की सेवा करिए तो राम जी की भक्ति स्वतः मिल जाएगी। महाराज जी, जैसे कि कोई भी भक्ति करते हैं या कोई भी भजन करते हैं, कोई भी योग करते हैं, शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। जी जी। क्योंकि संतों ने कहा है, क्योंकि आयुर्वेद को भी वेद कहा गया है, वेदों में एक मानी जाती है। तो शरीर स्वस्थ होगा तभी भजन होगा, बिना शरीर स्वस्थ भजन नहीं होगा। तो बहुत सारे मेरे साधक हैं, साधिकाएं हैं, तो शरीर ग्रसित कोई बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी पूजा आराधना या ऐसी कोई मंत्रों के द्वारा शरीर में एक ऐसे रोग लग जाता है, क्या उसका कोई इलाज पूजा पद्धति से या भजन से हो सकता है? क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी आज के समय तांत्रिकों के चक्कर में बहुत सारे जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ मेरे भाई बहनें सभी मेरे परिवार के शरीर के अंग है, तो मैं उनमें भेद नहीं मानता हूँ। तो उनको कैसे मैं इस तरफ ला सकूँ, कैसे उनको बता सकूँ कि हमारे शास्त्रों में भी इनकी निवारण है। निवारण है। देखिए हम लोग रोज नित्य स्तुति करते हैं,
राम जी सरकार जी हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है, भजामि रामम भवरोग वेद्यम। राम जी भजने से ही भव रोग, शरीर रोग की तो बातें छोड़िए, भव रोग से भी मुक्ति मिलती है। भजामि रामम भवरोग वेद्यम। राम जी का नाम जो संजीवन बूटी है, इसको श्रद्धा पान करते रहिए, श्रद्धा से खुराक लेते रहिए। तो ये शारीरिक दोष क्या है, शारीरिक बीमारी क्या है, वो तो बड़े बड़े भव रोग को भगवान मिटाने वाले हैं। देखिए हम लोग भी पंचभौतिक शरीरधारी हैं भाई, जी जी। वही शरीरधारी हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा वाले हैं, लेकिन फिर भी निरोग हैं। क्यों? ठाकुर जी कृपा है। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, बिना शरीर के भजन होता नहीं है। तो हम निकले किए हैं, क्यों हैं? ठाकुर जी की सेवा भजन करने के लिए। तो हमारे राघवेंद्र सरकार देखिए कब आपसे सहायता करेंगे, वो कब करेंगे सहायता, वो भी तो कह रहा है ना, उनकी भी तो वाणी को हमको श्रवण करना है, मानना है, स्वीकार करना है। तो राम जी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तर्ण धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी, तो करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जब तक आप इस सांसारिक बंधन को, माया को गांठ बांध के आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पण नहीं करेंगे, तब तक भगवान कुछ करने वाले नहीं हैं। तब वो अंतिम में जाके सहायता करते हैं। अच्छा हाँ, वो भी तो शर्त रखे हैं ना, शर्त वो भी रखे हैं। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम आसक्ति से जुड़े हुए रहते हैं, कभी कभी भजन करते हैं, यहाँ जंगल में आपका देखा हूँ आसक्ति नहीं है, तो आप जैसे त्याग किया और त्यागी भी हैं आप, तो ये आपका त्याग कैसे अखंड रख पाते हो, और साथ ही साथ इस त्याग में आप देखे हो पदोन्नति कर रहे हो, तो ये कैसे संभव हो पाता है? हम उस पर चलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें भौतिक सुविधा की आवश्यकता हो जाती है, तो आपको वो नहीं होती, वो कैसे नहीं हो पाती? देखिए आप अपने दृष्टि से देख रहे हैं कि हम त्यागी हैं, त्यागी हम नहीं हैं। अगर हम देखिए बता रहे हैं ना, स्पष्ट बता रहे हैं, इस संसार में कुछ लेके तो आए नहीं हैं, खाली हाथ आए हैं, अब खाली हाथ तो क्या त्याग किए हैं? कुछ नहीं। त्याग तो वो लोग किए हैं जो परमात्मा को जानते हैं कि सब कुछ करने वाले हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ करने वाले भगवान हैं। जो चेतन का जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजे जीवते धन, ऐसे परमात्मा को जो त्याग दिए वो लोग त्यागी हैं। हम लोग तो शरणागति हैं भाई, हम लोग त्याग कुछ किए नहीं हैं। अच्छा, कुछ त्याग नहीं किए हैं। हमारे गुरुजन कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, राम जी स्वयं कहते हैं, सुना हो तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो तीनों गुण का त्याग करे वो है त्यागी। हम लोग त्यागी नहीं भैया, हम लोग शरणागति हैं। जब राम जी चाहते हैं, देखिए बात वही है ना, जैसे संसारिक जो नाते रिश्ते हैं उस सबको आप किनारे धर दीजिए, रख दीजिए, और ठाकुर की शरणागति आप हो जाइए। हमारे राम जी स्वयं कहते हैं कि भाई प्रणत पाल कुटुम्ब रघुराई, जो शरणागति भक्त हैं उनके परिवार की जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। अगर इस वचन को हम विश्वास करेंगे तो ठाकुर जी स्वयं परिवार का लालन पालन वो करने शुरू कर देते हैं, है ना जी। महाराज जी, जैसे हमारे एक ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार तो हमारे सपने का कोई ना कहीं प्रभाव पड़ता है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे सपने में साधना के प्रतीक जैसे एक हनुमान जी के दर्शन होना, संतों के दर्शन होना, समुद्र के दर्शन होना, क्या इनका कोई प्रतीक बनता है कि संत अगर दिखाई दे या कोई पानी या समुद्र दिखाई दे, इनका क्या? देखिए समय पर निर्धारित है ये। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चाहे संत का दर्शन करें, ठाकुर जी के दर्शन करें, या समुद्र जैसे पानी के दर्शन करें, तो संतों का दर्शन तो 24 घंटा, माने साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु का दर्शन जो है सारे पाप को हरण करने वाले हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सरदातप निशिशि अपरही, असंत दरज में पातक अटरही। संतों का दर्शन या आप सपना में करिए या समागम से करिए, वो तो भाई कल्याणकारी है ये है। भगवान का दर्शन आप स्वप्न में करिए या शारीरिक से करिए। भगवान का दर्शन जो है, भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। ये भगवान के सामीप्य बुलाने की एक माने ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। अगर आप स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना देखा जाता है ना वो सत्य होता है। जैसे रामचरितमानस में जानकी जी स्वप्न देखी हैं, सत्य हुआ। भरत जी महाराज स्वप्न देखे, वो भी सत्य हुआ। तो ऐसे जो ब्रह्म मुहूर्त काल में स्वप्न देखा जाता है वो सत्य होता है। संतों का दर्शन करना, ये समझिए कि आप गुरु शरणागति लेनी है। हाँ, गुरु शरणागति लेनी है। संतों के दर्शन कर लिए तो कम से कम आप गुरु जी के पास जा करके उनकी सेवा करिए। अगर साधु के दर्शन कर रहे हैं तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो कोई आपके सामीप्य में कोई मंदिर देवालय या आश्रम है, उसमें आप जुड़िए और अपना फिर तन मन धन आप सेवा करिए।
महाराज जी से सेवा से आपने बात की तो मेरे अपने निजी एक सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारों को तो पता नहीं, लेकिन जो घर वाले हैं वो तो इस बात को समझ पाएंगे। जैसे मैं संतों की सेवा करता हूँ, समर्पण भाव से करता हूँ और कुछ स्वार्थ बूस्ट नहीं करता हूँ कि मुझे कोई अपेक्षा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी होती है घर में ओनली फॉर जैसे संतों को राशन पहुँचा दो वैसे राशन पहुँचाता हूँ, भौतिक सुविधा से वंचित रख रहा हूँ, क्या मुझे कोई दोष लगेगा? जैसे बच्चों को मैं 2 ही चीज़ दे रहा हूँ अभी, भोजन और शिक्षा, क्या मुझे जैसे कि राधा है, राधा को भी कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या मुझे इन चीज़ों में अगर भक्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ तो वो चीज़ें कमज़ोर हो रही है और वो चीज़ें मजबूत करता हूँ, भक्ति कमज़ोर हो जाती है? इसी सेवा को आप भक्ति मानिए ना, आप इसी अंग को भक्ति मानिए। देखिए ठाकुर जी जो है सबको यहाँ भेजे हैं, किसी को डॉक्टर बना के भेज दिए, किसी को गुरु बना के भेज दिए, किसी को गृहस्थ आश्रम भेज दिए, किसी को विरक्त आश्रम भेज दिए, तो सब ठाकुर जी जो है सबको अपना अपना जिम्मेदारी दिए हैं। भगवान जो है चाहते हैं कि आप जो है जो दीन दुखी है, गरीब भूखे दुखी है, वो सबका सेवा आप कर रहे हैं, तो आप समझिए कि यही आपकी सेवा, यही भजन है। ठाकुर जी यही चाहते हैं आपके हाथ से, और इस सेवा को आप और आगे बढ़ाइए। महाराज जी जैसे आपने पिछली बार थोड़ी सत्संग में एक भक्ति के बारे में विचार कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया, जैसे आपने रामायण में हमारे नवदा भक्ति के बारे में वर्णन आया, हालांकि सभी जानते हैं, लेकिन उसको हम धरातल पे कैसे उतार सकते हैं संक्षिप्त में, या जैसे बता सकते हैं जो अंधेरा ना हो जाए उतने समय में, जैसे हमारे भक्तों को अबोधों को समझ आ सके, बच्चों को समझ आ सके। नवदा भक्ति का बड़ा वर्णन, हालांकि राम जी ने कहा उनमें से एक भी कोई कर ले तो भी मैं उसको प्राप्त हो जाता है, तो एक बार हमें बताइए किस प्रकार उस पर चल पाते हैं और नवदा भक्ति का थोड़ा वापस उनको रिमाइंडर भी हो जाएगा और हम कैसे चल पाएंगे आज की स्थिति को देख करके। हमारे रामचंद्र जी भगवान जो है, मैया सबरी जो है इंतजार कर रही है, तो सबरी है कौन? आप जीव को ही सबरी मान लीजिए, जिसके हृदय में सब्र है। हमारे गुरुजन कहते हैं 85,000 वर्ष तक इंतजार की है माता सबरी जो है, ठाकुर जी आ जाएंगे, ठाकुर जी आ जाएंगे, क्योंकि गुरुवाणी है। मतंग ऋषि जी कह गए कि बेटिया यहीं आएंगे ठाकुर जी दर्शन देने के लिए। विश्वास करके देखे गुरु जी के वाणी को, क्योंकि जो गुरु जी के वाणी को जो विश्वास करके जो चलेंगे, निश्चित परमात्मा वहाँ स्वयं जाएंगे। तो उनके पास जाना नहीं पड़ता। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग भगवान को खोजते हैं। भगवान को खोजने के लिए निकलोगे तो भटक जाओगे। भगवान को खोजो नहीं, भगवान में खो जाओ, भगवान में खो जाओ, यही भगवत प्राप्ति है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी को कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग क्यों कहें? तो संतों की संगति तभी आपको मिलेगी। विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। साधु की संगति तब मिलती है जब कृपा करते हैं। अब मोहि भाव भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब संतों का सन्निधि आप कर लिए, दर्शन कर लिए, तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम। एक पहला सत्संग दर्शन से, अब किया है स्पर्श से। अभी आप आए, प्रणाम किए, पाँव छू के प्रणाम किए, तो स्पर्श करके प्रणाम करने से फल की क्या होती है, क्या फल की प्राप्ति होती है? मनुस्मृति मनु जी महाराज लिखते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये दूसरी आपको सत्संग हो गई ना, स्पर्श कर लिए। अब तीसरी समागम, अभी बैठ के सत्संग करिए, यही समागम है। तो हमारे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, गिरजा गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। संतों के समाज में बैठना, समागम करना, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। लाभ की किछु हरि भक्ति समाना, सबसे बड़ी लाभ है भक्ति। असंतों के संग में बैठ कर के समागम कर रहे हैं तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला अखंग तुलन ताहि सकल मिली जो शुक्ल सतसंग। असतसंग ही मुख्य है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, होई न दृढ़ अनुराग। और अनुराग के बिना ठाकुर जी मिलते नहीं हैं। ये प्रथम भक्ति है ना। संतों के सन्निधि में रहना, समागम करना, प्रणाम करना, ये पहला सत्संग है, संतों के दर्शन, पहली भक्ति हो गई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रसंग कैसे सुनना है? आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं रामचंद्र जी को, कहे प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कर गृह रूरे। यह है दूसरी भक्ति, कथा प्रसंगा। अब कथा प्रसंगा में और तीसरी भक्ति गुरु जी की सेवा करना, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथे भक्ति मम गुण गना, करें कपट तजिगान। फिर आ गई कथा में, क्यों?
क्योंकि बिना भगवान के भजन, अब बिना भगवान के नाम जीवात्मा कुछ भी कर ले, क्योंकि राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम ही एक अंक है, बाकी सब शून्य है। बाकी आप कितना भी कुछ करते रहो, जैसे आपके नाम पे 5 लाख जमा है बैंक में, आपके भाई साहब केसीआर भी हैं, आप चले जाइए चेक में लिख दीजिए 0000, अब जाइए पैसा लेने के लिए। आपके भाई भी बैठे वहाँ केसीआर में और आपका खाते में पैसा भी है 5 लाख, तब भी आपको रुपया नहीं देंगे वो। क्यों? क्योंकि चेक ही गलत लिखा है ना उसमें 00। लेकिन उसी 0 के आगे में आप एक अंक लिख देते हैं तो 10 गुना बढ़ गया वो, तो फिर आपको पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही अन्य साधनाएँ करिए कलयुग में, कितना भी साधना करते रहिए, अगर राम जी को छोड़ दिए तो फिर वो 0 बटा है, वो 0 बटा है। साधना आपकी सफल होगी नहीं, आप केवल श्रम मात्र कर रहे हैं आप। तो राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसलिए जैसे भागवत भी कथा कराने जाते हैं ना, तो भागवत की कथा में भी राम जी की कीर्तन की जाती है, नाम संकीर्तन। क्यों? अंक की प्राप्ति चाहिए। गीता की प्रवचन भी होती है, वहाँ भी राम नाम संकीर्तन की जाती है, क्योंकि अंक हैं, राम जी का नाम जो है अंक हैं। तो यह तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम, है ना। अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना, तो जाप किसको कहा जाता है? जाप जकार जन्म विच्छेदा, पकार पाप नाशक, तस्माद इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशका, जस जन्म अप से पाप। तो जन्म मरण के बीच में जो जीवात्मा से पाप बन जाता है, मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वाणी से और कर्म से, तो तीनों प्रकार के पाप को जो भस्म कर दे उसी का नाम है जाप। जैसे 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अतिलाग। अब तक घर में रहे तब उनका मन नहीं लगा था, होई न विषय विराग, भवन बसत बचाओ तपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरिभक्ति बिनु। तो 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप। जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसी का निष्ठापूर्वक आप जाप करिए, तो जाप करने से निश्चित आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। 5वीं भक्ति। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति क्या है? शील बहुकर्मा, माने शील। तो शील क्या है? शील एक सारे सद्गुणों का ये राजा है। ये जैसे उदाहरण में रामचरितमानस दे रहे हैं, भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भक्ति भरोस भलाई, कहत सारदहु कर्मति हीचे, सागर सील की जाय उलीचे। सागर सीप की जाय उलीचे। भरत जी की शील, गुण, भातृत्व, प्रेम, इसके वर्णन माता शारदा जी भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाड़ अबलासी, गा जहाँ पार जतन वही हैरा, पावती नावना बोहती बेरा। तो यह शील माने वो सब स्वभाव है ना, वो सबके राजा है वो, माने दैन्य भाव, यही शील है। तो शील संपन्न हो आप, तो ये छठी भक्ति है। और सातम सम मोहिमय जग देखा। 7वीं भक्ति क्या है? मोहिमय जग देखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यदि आपको सब में ईश्वर दर्शन देना शुरू हो जाए, या सब में आप देख रहे हैं, तो समझिए कि 7वीं भक्ति है। और 8म जथा लाभ संतोषा। जथा लाभ, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, तो जितने भी पैसे की प्राप्ति हो रही, धन की प्राप्ति हो रही है या लाभ की प्राप्ति हो रही है, उसी में आप जीवन यापन संतुष्ट कर रहे हैं, तो 8वीं भक्ति है वो। क्यों? क्योंकि संतोष धन ही परम धन है। हमारे गुरुजन कहते हैं, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे सब संत सुखी, विष्णु कहे सब संत सुखी। क्यों? और संतोष गए न संतों के पास में, तो उनसे पूछा गया, महाराज कौन है सुखी? संत कहे संतोष बीनु, संत कहे संतोष बीनु, संतोष बीनु जग जीव दुखारी। संतोष बीनु सब जीव दुखारी। संतोष रूपी धन जिसके पास है, तो सबसे बड़ा धनवान है वो। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, राम के दास जो कभी न होए निराश। यह है 8वीं भक्ति। और 9 में
नौ में सरल एक कहूँ जिनके होइए। सरल बन जाइए। जैसे सरल बनना ही सबसे कठिन है महाराज। हम सब चीज़ बन सकते हैं। आप कथावाचक बन सकते हो, त्यागी बन सकते हो, संत बन सकते हो, आप गृहस्थ बन सकते हो, लेकिन सरल सबसे कठिन है। ये सरलता कब आती है? जब वो कृपा करते हैं तब। क्योंकि जीव में 5 प्रकार का अभिमान पकड़ा हुआ है जीवात्मा को। हमारे गुरुजन कहते हैं जातिर्विद्या महत्वम च रूप योन में च। ये 5 प्रकार के अभिमान जो है भक्ति मार्ग के कांटे हैं। कहीं न कहीं लेस मात्र अभिमान बना हुआ है। और ये अभिमान क्या है? तिमिर गए रवि देख के मोह गए गुरु ज्ञान, किए कराए सब गए जब आए अभिमान। त्यागपन का अभिमान है तो भी सीताराम, सारे किए कराए सब। अगर विद्या का अभिमान है तो भी सब सीताराम, अगर पद का अभिमान है तो भी सीताराम। एक तो अभिमान होना चाहिए। हमारे कहते हैं भैया अभिमान जो है क्यों करते हो अभिमान? हमारे सुतीक्षण जी कहते हैं, भक्त शिरोमणि सुतीक्षण जी, राम जी जब गए ना, तब राम जी के पास गए तो कहे प्रभु जैसे किसी गरीब है ना, गरीब चला जाए बड़े अमीर के पास, तो अमीर लोग करते क्या हैं, सब कमरा अलग अलग बनवाएंगे। किचन रूम अलग, बेडरूम अलग, गेस्ट रूम अलग, सब रूम अलग अलग बनवाते हैं। एक रूम और होता स्टोर रूम, जहाँ पर कबाड़ खाना। जैसे टीवी ख़राब है तो वहीं रख दो, गाड़ी ख़राब तो वहीं धर दो, कुछ भी ख़राब हो वहीं रख देंगे। और रहता कहाँ पर है? वो मुख्य जगह पे रहता है, मेन मार्ग में। जैसे आने जाने वाले जाते हैं ना, तो सबको दिखाई पड़े ऐसे जगह पे रखते हैं वो स्टोर रूम को, ताकि लोग बाग देखे अरे भैया कितना बड़ा आदमी, टीवी को देख फेंक दिया है, देख फ्रिज को फेंक दिया है, देख मोटरसाइकिल फेंक दिया है। अगर कोई गरीब जाके कहे कि भैया वो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आप बेच दीजिए हमको, तो हम भी कुछ काम में ले लें। कहे नहीं भैया वो भले वहीं सड़ा पड़ जाएगा, हम देंगे नहीं। तो सुतीक्षण जी कहे प्रभु आपके पास भी वैसे ही पड़ा हुआ है कोई चीज़, आप उपयोग करते नहीं और हम जैसे गरीब को कुछ देते नहीं। तो कहे भैया कहाँ पड़ा है? कहे महाराज आपका यह अभिमान पड़ा है, आप उसका उपयोग करते नहीं। तो राम जी कहे कि भैया अभिमान तो सबके पास होता है, क्योंकि यह अंतर इंद्रिय है ना। ये क्या है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 प्रकार के अंतःकरण की इंद्रियां हैं। ये अंतःकरण के मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो अहंकार तो आपके पास भी है। तो कहे वही तो बात है प्रभु, अहंकार मैं करूँगा संसार के लिए तो नरकगामी हो जाऊँगा, यदि आप पर अभिमान मिल जाए ना तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो सुतीक्षण जी वहाँ हाथ जोड़ कहे प्रभु अस अभिमान जाई जन भोरे, अम्मा सेवक रघुपति पति मोरे। मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, यही अभिमान हमको चाहिए, होना चाहिए। तो ये अभिमान किया जाए, या आचार्य अभिमान हो जाए कि हम अमुक आचार्य की कृपा पात्र हैं, हम स्वामी जगत गुरु रामाचार्य जी की कृपा पात्र हैं, हम बड़े महाराज जी कृपा पात्र हैं। ये अभिमान किया जाए तब भी कल्याणकारी है। हम इष्ट देव के अभिमान करें तब भी कल्याणकारी है। लेकिन हम लोग संसार में करते हैं अभिमान, तो ये अभिमान जो है नरक का पंथ है। और गुरु अभिमान, इष्ट अभिमान, ये कल्याणकारी है। ये तो ऐसा अभिमान हो। भूल चुकी है, मुझे सत्संग में माफ़ कर देना। अरे नहीं सीताराम, भूल चूक देखिए भाई, जीव हैं हम लोग, अब भूल चूक स्वाभाविक है जीव से। हम भी वही जीव हैं, आप भी वही जीव भगवान से यही कहता हूँ कभी अहंकार नहीं आए, कभी ये नहीं लगे कि मैं कर रहा हूँ, कभी भी ये नहीं लगे। गुरुजी ने कहा जिस दिन ये कर लिया उस दिन तेरा पतन है, उस दिन तू मेरा शिष्य बेटा नहीं है, तो उस दिन समझ लेना मैं तेरा नहीं हूँ। जिस दिन अहंकार आ जाए, मैं ये डरता हूँ और किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, अहंकार कभी नहीं आ जाए, शरीर का भी। बस यही कृपा आप सबसे चाहिए। साथियों जैसे महाराज जी से सत्संग ली, नवदा भक्ति के बारे में ली, हमारे भक्त साधना में उतार चढ़ाव आता है बहुत सारों के, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं। साथ ही सेवा के बारे में उन्होंने किस प्रकार हम सेवा की लगन है उसको बढ़ा सकते हैं। साथ साथ सपने के बारे में बताया महाराज जी ने, और नवदा भक्ति के विस्तार बताया हम किस प्रकार उस पर चल सकते हैं। साथ ही साथ महाराज जी ने बताया क्या फ़ायदा है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि आपके सवाल तो बहुत सारे थे, लगातार सत्संग जारी रहेगी। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको जय गुरुदेव, जय सत भगवान की जय।